औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला इतरतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। आज रोज़े जुमा है और ये दिन मखसूस है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से, और हमारा आज के दिन का मौजू मारिफ़त इमाम ज़माना। हम मुसलसल इस हफ़्ते कुरान मजीद के मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि कुरान मजीद के हुकूक़ क्या हैं, कुरान मजीद की फ़ज़ीलत आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की निगाह में क्या है। लिहाजा आज क्योंकि रोज़े जुमा है और यह हफ़्ता भी मखसूस हो गया है कुरान मजीद से, लिहाजा आज के दिन भी हमने चाहा कि इमाम ज़माना और कुरान मजीद के दरमियान जो राबते हैं, इस राबते को हम पेश करें। हम दोनों रुख से जो है एक बात को तस्लीम करते हैं कि इमाम ज़माना भी हुज्जत परवरदिगार हैं और कुरान भी हुज्जत परवरदिगार है। कुरान के उलूम मुहक्कक नहीं हो सकते, कुरान के उलूम नाफिज़ नहीं हो सकते जब तक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ ना ले आएँ। कुरान अपनी तफसीर और अपनी तावील के लिए मोहताज है वजूद अक़दस इमाम ज़मान का, और बिल्कुल इसी तरीके से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफ़त और उनकी शनाख्त, उनकी खुसूसियात मौजूद और दर्ज हैं कुरान मजीद की आयात में। बहुत सी आयात मरबूत हैं कि जो इमाम ज़माना की तरफ निशानदेही करती हैं, इशारा करती हैं और बताती हैं कि कोई वजूद अक़दस है जो इस ज़माने में भी मौजूद है हुज्जत खुदा बनकर, और कायनात को फैज़ बाँट रहा है, कायनात को फैज़ दे रहा है। लिहाजा जब हम देखते हैं इमाम ज़माना की ज़िंदगी में कुरान को, और जब हम देखते हैं कुरान के अंदर इमाम ज़माना को, तो दोनों रुख से हमें नज़र आता है कि ना कुरान से इमाम ज़माना जुदा हैं, ना इमाम ज़माना से कुरान मजीद जुदा है। आप देखें कि जब विलादत हुई है, बल्कि विलादत से पहले हम कुरान मजीद को जब इमाम ज़माना के साथ में तकसीम करें तो हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी विलादत से पहले, विलादत के बाद, और मसलन ग़ैबत में और ज़ुहूर के बाद। ये 4 चीज़ें, विलादत से पहले, विलादत के बाद, ग़ैबत में और ज़ुहूर के बाद। विलादत से पहले जब हम देखते हैं इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रजहु शरीफ को, तो जनाब नरगिस ख़ातून और जनाब हकीमा ख़ातून बयान करती हैं कि हम मौजूद थे साथ में कि जिस वक्त सुबह नज़दीक हुई, वक्त फ़जर नज़दीक हुआ, तो जनाब नरगिस ख़ातून ने सूरह मुबारक कौसर और सूरह मुबारक क़द्र की तिलावत करना शुरू की, आयतल कुर्सी की तिलावत करना शुरू की। और जनाब हकीमा ख़ातून कहती हैं कि हम दोनों ने महसूस किया कि जैसे जैसे नरगिस ख़ातून अलैहिस्सलाम इन सूरों को, इन आयात को पढ़ती थीं, वैसे वैसे शिकम में मौजूद बच्चा भी इन आयात को दोहराता था। वाक़ई वजूद मुक़द्दस इमाम ज़मान को आप जब देखें, वैसे हर इमाम मासूम का एक कमाल है कि शिकम में गुफ्तगू करना हर इमाम का एक कमाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी ये बात है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये बात कही जाती है कि बीबी जनाब खदीजा से बात किया करती थी, इमाम हुसैन शिकम में जनाब ज़हरा से बात किया करते थे। इसी तरीके से इमाम ज़माना के लिए पाया जाता है कि तिलावत कुरान शिकम में इमाम ज़माना जो है किया करते थे अपनी वालिदा के साथ में। ये पहला जुज़। दूसरा जुज़, विलादत के बाद जैसे ही इमाम ज़माना की विलादत हुई है, जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस को इमाम ज़माना के दहन में डाला, और उसके बाद में जो सुन्नत पैगम्बरान और जो सुन्नत आइम्मा है, इसको अंजाम देने के बाद में कहा कि ए बेटा कुछ सुनाओ। तो इमाम ज़माना ने सबसे पहले जिस आयत की तिलावत की है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि इमाम ज़माना ने सबसे पहले तिलावत की, वनुरीदो अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सूरह क़सस की आयत नंबर 5, जिसकी इमाम ज़माना ने
विलादत के फ़ौरन बाद तिलावत की है। सूरह क़सस आयत नंबर 5। और परवरदिगार का इरादा यह है अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम, जिन लोगों को ज़मीन पर कमज़ोर कर दिया गया है उनको ज़मीन का वारिस बनाएगा और ज़मीन पर उनको इमाम बनाकर पेश करेगा। एक ये आयत जो है इमाम ज़माना ने तिलावत की है वक्त ज़ुहूर। और फिर उसके बाद जनाब हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि फिर जनाब इमाम हसन अस्करी कहते हैं कि बेटा और कुछ तिलावत करो। तो इमाम ज़माना ने जनाब आदम की किताब की तिलावत की, सहीफ़ा जनाब नूह की तिलावत की, सहीफ़ा जनाब इब्राहीम, सहीफ़ा जनाब मूसा यानी तौरात की तिलावत की, सहीफ़ा जनाब ईसा यानी इंजील की तिलावत की, मसहफ़ जनाब दाऊद यानी ज़बूर की तिलावत की, और उसके बाद कुरान मजीद की तमाम कुतुब इलाही की तिलावत की इमाम ज़माना ने। ये वो तो वक्त था कि जब इमाम ज़माना की विलादत हुई थी। एक वो वक्त है जब बचपने का वक्त है। बचपन में भी इमाम ज़माना अजल फ़रजो शरीफ की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत से मराहिल ऐसे आए हैं कि सवाल हुआ और इमाम ज़माना ने उस सवाल के जवाब को पेश किया, कुरान की आयतों को पेश किया और कुरान की आयतों को लोगों के सामने समझाया है। जिसी तरीके से एक रिवायत पाई जाती है कि पूछने वाले ने पूछा कि ये अपना रसूलल्लाह, एक आयत है फ़क़ला नालैक अंत बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जनाब मूसा के बारे में कि अपनी नालैन को उतार दो कि तुम मुक़द्दस वादी में हो। तो इमाम ज़माना ने फरमाया यहाँ नालैन को उतार देना, इससे मुराद ये ज़ाहिरी नालैन नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि अपने दिल से अपने ख़ानवादे की गैर खुदा की मोहब्बत को दूर करो, अपने दिल को खाली कर दो गैर खुदा की मोहब्बत से और आमादा कर दो खुदाए वहदहु ला शरीक की मोहब्बत के लिए। तो बचपन में भी हम ये चीज़ें देखते हैं। फिर तीसरा मरहला आता है दौरान ग़ैबत का। ग़ैबत में भी इमाम ज़माना जो है अजलत फ़रजो शरीफ जो है कुरान मजीद इसी तरीके से इमाम के साथ में मौजूद है। और बहुत से मराहिल, बहुत से मसाइल जब भी पेश आते हैं तो इमाम ज़माना मदद करते हैं उलमा की, और ये कुरान मजीद मदद करता है। हम देखें कि आज जो कुरान इमाम अली अलैहिस्सलाम ने लिखा था, जो कुरान इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जम किया था, वो कुरान इमाम ज़माना के पास है और बहुत सी रिवायतें पाई जाती हैं। लेकिन असल मकसद जो है कुरान मजीद और इमाम ज़माना इस मौजू को पेश करने का, वो है यही चौथा ऑप्शन, कुरान और इमाम ज़माना बाद ज़ुहूर, ज़ुहूर के बाद। जब हम देखते हैं कि इमाम ज़माना जब ज़ुहूर करेंगे, ज़ुहूर के बाद में जब कुरान पेश किया जाएगा तो वो कुरान ऐसा नहीं होगा कि जो आज हमारे सामने है, हत्ता इसी ज़ाहिरी सूरत में होगा, आयतें यही होंगी, सूरे यही होंगे, मगर फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा? आज हम कुरान को पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझने के लिए मोहताज हैं तफसीरों के, तावील के, शान नुज़ूल के। कभी मकारिम शिराज़ी साहब की तफसीर पढ़ रहे हैं, कभी जवादी आमली साहब की तफसीर पढ़ रहे हैं, कभी किसी आलिम दीन की तफसीर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इमाम ज़माना आ जाएंगे सारी तफसीरें ख़त्म हो जाएंगी, सारी तफसीरें बर्बाद हो जाएंगी। तब इमाम ज़माना जो उलूम लोगों को देंगे, इमाम ज़माना जब आएंगे, इमाम ज़माना के ज़बान से लोग सूरे को सुनेंगे और ख़ुद ब खुद सारे मफ़ाहीम समझ जाएंगे। इस तरीके से इमाम ज़माना कुरान को लोगों के सामने पेश करेंगे। जब ज़ुहूर करेंगे तो सबसे पहली आयत ज़ुहूर करके जो पढ़ेंगे वो है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बक़ियतुल्लाह, फिर कहेंगे मैं बक़ियतुल्लाह, अना बक़ियतुल्लाह। ये आयत की तिलावत कब करेंगे? जब 313 अफराद होंगे, ज़ुहूर करेंगे इमाम और खाने काबा पर पहुँचेंगे और खाने काबा पर टेक लगाकर इमाम लोगों को मुखातिब करेंगे और इस आये मुबारका की तिलावत फरमाएंगे। इमाम के बाजू पर लिखी होगी आयत जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। गोया इमाम ज़माना का पूरा वजूद अक़दस बता रहा है कि सरापा कुरान नातिक़ है इमाम ज़माना, ना कुरान इनसे जुदा है, ना ये कुरान से जुदा है। वाक़ई हमें उस दौर का इंतज़ार है कि हम इमाम ज़माना के वजूद अक़दस को दर्क करें, जल्द इमाम ज़ुहूर करें और हम उलूम अहले बैत जो अब तक वाज़े नहीं हो पाया है लोगों पर, जो अब तक
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तशनगी का शिकार हैं, वो तशनगी को इमाम ज़माना आकर बुझाएँ और उलूम अहले बैत को सारे ज़माने में नाफिज़ करें। इतना कुरान नाफिज़ हो जाएगा लोगों में, इतना कुरान लोगों के दिलों में उतर जाएगा कि घर की औरतें भी घर में कुरान से फ़ैसले करेंगी जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे। तो वाक़ई इमाम ज़माना और कुरान मजीद का जो रिश्ता है, जो राब्ता है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। और इंशाअल्लाह परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।